हेलो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है अपील्स एंड रिवीजन। जो करदाता है आय कर के संबंध में जो करदाता है उसको डिसीजन दिया जाता है कर के संबंध में, वो दिया जाता है कर निर्धारण अधिकारी द्वारा। सारे जो आदेश है वो कौन देता है? कर निर्धारण अधिकारी। अगर करदाता है जो कर निर्धारण अधिकारी ने जो आदेश दिए हैं, अगर करदाता उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या करेगा? उसके विरुद्ध एक पिटीशन लगाएगा और इस पिटीशन को हम क्या बोलते हैं? जो प्रार्थना पत्र लगाएगा उसकी जो विरुद्ध होगा उसको हम अपील कहते हैं। यदि कोई करदाता है जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय से संतुष्ट नहीं होगा तो वो उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है। या फिर अगर वह अपील न करना चाहे या अपील का समय निकल जाए तो कमिश्नर के यहाँ जो अपील कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी का चैप्टर था उसमें एक कमिश्नर था, कमिश्नर अपील्स के नाम से, जिसका काम क्या होता है? जो करदाता जो शिकायत लेके आते हैं, जो अपील करते पिटीशन डालते हैं, उन शिकायतों को सुनना, उसको देखना, जांच पड़ताल करना, फिर डिसीजन देना। तो यहाँ पे जो कमिश्नर अपील है वो उसके यहाँ पे रिवीजन के लिए भी ऐसा प्रार्थना पत्र दे सकता है। अपील्स क्या होंगे? जो कर निर्धारण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध है जो अपील यहाँ पे कमिश्नर अपील के यहाँ पे की जाएगी। कमिश्नर अपील के यहाँ पे जो अपील की जाएगी क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं, देखो। फर्स्ट है अवधि। जो अपील है निर्धारित फॉर्म नंबर 35 है उससे पूरी तरह से फिल करके और उसको वेरीफाई करके सर्टिफाइड सत्यापित करके उसको उस आदेश की प्राप्ति के, जो कर निर्धारण अधिकारी ने जो आदेश दिया है उसकी प्राप्ति के 30 दिन के अंदर अंदर ऐसी अपील की जा सकती है। इसके बाद एक कमिश्नर अपील है। अगर ये टाइम ख़त्म हो जाए, 30 दिन का टाइम ख़त्म होने के बाद भी जो कमिश्नर है वो अपील को सुन सकता है। किस वजह से? कि जो करदाता है उसके पास रीज़न जेन्युइन था कि वो इतने टाइम पीरियड में वो अपील नहीं कर पाया, या वो जो कारण है, जो रीज़न है वो करदाता की उससे बाहर थे, मतलब उसके कंट्रोल में ऐसी सिचुएशन नहीं थी और उस टाइम पे इसलिए वो अपील नहीं कर पाया। तो टाइम निकलने के बाद भी उसकी अपील सुनी जा सकती है। इसके बाद है कर का भुगतान करना। अपील को दाखिल करने से पहले कुछ राशि है वो चुकानी पड़ती है। यदि करदाता ने आय का विवरण दाखिल कर दिया, फाइलिंग ऑफ रिटर्न की है, तो विवरण में जो वो दिखा रहा है कि मेरा इतना टैक्स बनता है उसको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। करदाता ने यदि आय का विवरण दाखिल नहीं किया है, एडवांस टैक्स उसको चुकाना चाहिए या फिर चुका देता है। तो ये सारी जो राशि है वो उसको क्या करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी अपील डालने से पहले। लेकिन अगर करदाता को प्रार्थना पत्र देने पर जो कमिश्नर अपील है उसको विश्वास है कि एडवांस टैक्स की जो बराबर की राशि कर न चुकाने के पर्याप्त कारण थे, तो बिना ऐसी पेमेंट के भी, बिना ऐसा जो पैसा चुकाए भी अपील ले सकता है। लेकिन जो कारण होंगे उसका जो उल्लेख है वो लिखित में होना चाहिए। करदाता को रिटर्न में ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी कि ऐसे रीजंस थे जिनके वजह से जो करदाता है वो पेमेंट नहीं कर पाया। जब अपील दायर की जाएगी, जब एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो उसके साथ कुछ फ़ीस भी डिपॉजिट करवानी होगी। वो फ़ीस यहाँ पे क्या रहेगी? यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई जो कुल आय है वो 1 लाख से अधिक नहीं है तो फ़ीस रहेगी यहाँ पे 250 रुपये। 1 लाख से अधिक है लेकिन 2 लाख से अधिक नहीं है तो फ़ीस होगी 500 रुपये। 2 लाख से अधिक है तो फ़ीस होगी 1000 रुपये। ऐसे मामले जिसका संबंध है निर्धारित आय से नहीं है, वहाँ पे जो फ़ीस रहेगी वो क्या रहेगी? 250 रुपये फ़ीस की लगेगी। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसके विरुद्ध करदाता चाहता है जो आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया है, इस टोटल इनकम के अलावा अगर कोई और आदेश दिया है कर निर्धारण अधिकारी ने किसी करदाता को, तो करदाता उसके अगेंस्ट भी जा सकता है, उसके अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है कमिश्नर के यहाँ पे। और जो उसकी फ़ीस क्या रहेगी फिर? 250 रुपये फ़ीस। जो कमिश्नर अपील के यहाँ पे अपील योग्य आदेश, जो कर निर्धारण अधिकारी होगा उसने किस टाइप के आदेश दे रखे हैं, जिन आदेशों के विरुद्ध एक करदाता एक पिटीशन लगा सकता है। मतलब हर किसी डिसीज़न के ऊपर एसएससी को राइट नहीं है कि वो पिटीशन लगा सके। तो कौन से ऐसे क्या रहेंगे यहाँ पे आदेश रहेंगे जिनके विरुद्ध पिटीशन लगाई जा सकती है करदाता द्वारा? कर निर्धारण करते इसमें जो आय है, आय निर्धारण करने या कर की राशि निर्धारण करने या हानि की गणना करने
के आदेश के विरुद्ध जा सकता है। मार्जिनल रिलीफ का जो अमाउंट है उसका निर्धारण किया गया है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, उसे रिलेटेड जो आदेश दिया है उसके विरुद्ध जा सकता है। करदाता का स्टेटस क्या हो सकता है कि वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है आदि निर्धारित करने का जो आदेश है उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। इसके बाद है सेक्शन 147 के अंतर्गत कर निर्धारण पुनः कर निर्धारण करने के आदेश के विरुद्ध है। तलाशी लेने पर कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण करने के आदेश के विरुद्ध है। कोई गलती होती है, गलती में सुधार किया जाता है जिसके कारण जो अमाउंट है टैक्स का वो बढ़ जाता है या फिर वापसी क्या होती है, घट जाती है, तो ऐसा डिसीजन असेसिंग ऑफिसर ने दिया है उसके विरुद्ध कमीशन यहाँ के अपील की जा सकती है। हिंदू अविभाजित जो परिवार है विभाजन के पश्चात कर निर्धारण का आदेश देना। अगर टीडीएस कटा हुआ स्रोत पर कर कटौती न करने, टीडीएस नहीं कटा या उसका निर्धारण अवधि में भुगतान न करने के संबंध में करदाता मानने का आदेश कि इस व्यक्ति ने इसका टीडीएस नहीं कटाया, नहीं काटा गया, तो उस व्यक्ति को इसके संबंध में क्या माना जाता है, भुगतान न करने पर इसके संबंध में उसको करदाता माना जाता है। तो उस आदेश के विरुद्ध अगर स्रोत पर कलेक्शन की गई है टैक्स की निर्धारित अवधि में उसका भुगतान नहीं किया गवर्नमेंट ट्रेजरी में और उसके अगेंस्ट असेसिंग ऑफिसर ने कोई डिसीजन दिया है तो उसके विरुद्ध कमीशन यहाँ की अपील की जा सकती है। कर वापसी की स्वीकृति के संबंध में ऐसा आदेश दिया जा सकता है और बहुत सारी ऐसी पेनल्टीज़ हैं। हम सिर्फ जैसे मैं बात कर रही थी अभी पीछे जो पॉइंट आया था कि जो फीस लगेगी वो सिर्फ इनकम पर ही नहीं, ऐसे संबंध ऐसे भी मामले हो सकते हैं, मैटर हो सकते हैं जिनका निर्धारित आय से कोई संबंध नहीं है। तो जैसे किसी के अगेंस्ट है जो किसी के करदाता पे पेनल्टी लगी हुई है, वो जो पेनल्टी का आदेश असेसिंग ऑफिसर ने दिया था उसके अगेंस्ट है जो वो करदाता पिटीशन लगा सकता है। निर्धारित समय के अंदर कर न चुकाने पर उसको ऐसी कोई पेनल्टी लगी है, नोटिस की पूर्ति न करने पर लगी है, हिसाब किताब की जो भैया है उसने नहीं रख रखी, तलाशी लेने पर कोई पेनल्टी लगी है, 30/6/2012 के बाद तलाशी लेने पर कोई पेनल्टी लगी है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनकी ऑडिटिंग कराने में कोई चूक करता है उसके अगेंस्ट कोई आदेश दिया है कर निर्धारण अधिकारी ने, उस आदेश के विरुद्ध पिटीशन लगाना, प्रश्नों का उत्तर देने या फिर कोई स्टेटमेंट दाखिल की है उसके हस्ताक्षर करने, सूचना देने या निरीक्षण की स्वीकृति में चूक करने पर है। सेक्शन 133B इसमें मांगी गई सूचना देने में चूक करना कि कोई सूचना मांगी गई थी असेसिंग ऑफिसर के द्वारा करदाता ने चूक किया तो उसके विरुद्ध उसने कोई ऐसा आदेश दिया है और उस आदेश के विरुद्ध करदाता पिटीशन लगाता है। कर काटने की जो खाता संख्या लेने में अगर कोई मिस्टेक की है, टैक्स जो टीडीएस करता है उस टाइम पे जो कर की कलेक्शन की जाएगी उसके संबंध में कोई मिस्टेक हुई है, सेक्शन 235 क्लॉज A के अंतर्गत आर्डन के संबंध में कोई आदेश दिया है या संयुक्त आयुक्त है जो जॉइंट जो कमिश्नर होता है उसके द्वारा क्या दी गई है यहाँ पे पोत कंपनी के टन भार स्कीम के विरुद्ध के लिए आदेश को अस्वीकार करने पर, जो आदेश को अस्वीकार कब किया जाता है, जो ये होते हैं शिपिंग का जो काम करते हैं, शिपिंग का जो गुड्स को लेके जाते हैं समुद्री जहाज, तो उनको पोर्ट टन कंपनी मतलब वो कंपनी इस काम में लगी हुई है और टन भार स्कीम का विकल्प होता है, इनको विकल्प देती है गवर्नमेंट टैक्स से रिलेटेड ऐसी कंपनियों को जो टन भार स्कीम को ऑप्ट करती हैं कि अगर आप इतना टन माल की ट्रेडिंग करते हो, इतनी टर्नओवर रहती है तो आपको इस परसेंटेज से टैक्स देना होगा, अदरवाइज़ तो कॉरपोरेट के ऊपर फ्लैट रेट से टैक्स लगता है, चाहे उनकी इनकम 1 भी रुपया हो फिर भी फ्लैट रेट से कोई एग्जाम्पशन नहीं दे रखी फिर भी उनको अगर टैक्स देना पड़ता है। तो उनको बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो शिपिंग कंपनी जो इस काम में लगी हुई है, जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं समुद्री इसके थ्रू, तो उस कंपनी को टन भार स्कीम के विकल्प के लिए दिए गए आवेदन को अस्वीकार किया है। उस अस्वीकार से रिलेटेड अगर कोई आदेश असेसिंग ऑफिसर जारी करता तो उसके विरुद्ध जो है पिटीशन लगाई जा सकती है। इसके बाद है अपील की कार्यविधि क्या रहेगी, जब प्रोसीजर क्या रहेगा, तारीख व सूचना है जो स्थान है उसकी सूचना देना, कमिश्नर अपील के सुनने के लिए एक तारीख और स्थान है नियमित करेगा। इसके संबंध में करदाता संबंधित कर निर्धारण अधिकारी जिसके अगेंस्ट करदाता ने ऐसी पिटीशन लगाई है वो अधिकारी उसको इस तारीख और स्थान की सूचना दे दी जाएगी। अपील के संबंध में बोलने का अधिकार, अपील की सुनवाई में निम्नलिखित व्यक्तियों को अपील के संबंध में प्रस्तुत होकर बोलने का अधिकार है। किस किस को है, एक तो अपील
करने वाला व्यक्ति जिसने ऐसी अपील लगाई है या उसका कोई अधिकृत प्रतिनिधि हो सकता है। इसके बाद है कर निर्धारण अधिकारी, चाहे वह स्वयं है या फिर उसका भी कोई एजेंट हो सकता है, जिनको बोलने का अधिकार होगा। इसके बाद है सुनवाई को स्थगित करना, जो इंडिया में मतलब बहुत कॉमन है, पोस्टपोन कर दी जाती है। कमिश्नर अपील को यह अधिकार है कि वह जो अपील की सुनवाई उसको समय के लिए पोस्टपोन कर सकता है। जांच करने का अधिकार, कमिश्नर अपील का अंतिम निर्णय पहले जैसा उचित समझे जांच कर सकता है। कर निर्धारण अधिकारी को जांच करने और उसकी रिपोर्ट देने का आदेश भी वो दे सकता है। अतिरिक्त आधारों पर भी सुनवाई हो सकती है। कैसे कि अपील की सुनवाई के समय अपील करने वालों को अपील के ऐसे कारणों को बोलने के लिए स्वीकृति दी जा सकती है जिसको रिटर्न में उन्होंने फॉर्म के साथ नहीं दिया, अपील को फॉर्म में न लिखे गए हो। ऐसे भी अगर कोई कारण है तो उसके विरुद्ध बोलने की स्वीकृति करदाता को दी जाती है। अपील पर निर्णय की समय सीमा, जहाँ तक संभव होता है अपील की सुनवाई करने के लिए अपना निर्णय अपील दाखिल करने वाला जो वित्तीय वर्ष है, जिस वित्तीय वर्ष में ऐसी अपील लगाई गई है उसकी समाप्ति के 1 साल बाद तक ऐसा जो डिसीजन है वो कमिश्नर अपील के द्वारा डिसीजन फाइनल कर दिया जाना चाहिए, कर देता है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद है आदेश की प्रति भेजना। जो आदेश के विरुद्ध जो निर्णय आया है उसके निर्णय के आदेश की जो प्रतिलिपि है वो एक करदाता को प्रधान मुख्य कमिश्नर या प्रधान कमिश्नर को भेजी जाएगी। अब ई अपील के संबंध में कुछ प्रावधान हैं, वो क्या क्या है। ई अपील है जो वो प्रभावी हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 2020-21 असेसमेंट ईयर। आदेश अधिनियम की जो धारा है 250 क्लॉज 6A उसके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट है जो अपील के निपटारे के लिए ई अपील योजना को क्या करिए, नोटिफाइड करिए, उसके अधिकार देना, ताकि जो काम है वो ज़्यादा मात्रा में और विद ट्रांसपेरेंसी से वो काम किया जाए, इसके जवाबदेही उसको प्रदान की जाए। जो कमिश्नर अपील है और अपील करता है उनके बीच में कार्यवाही के दौरान तकनीकी रूप से उनका इंटरेक्शन करवाना, फेस टू फेस जैसे कन्वर्सेशन मीटिंग होती है तो इस तरह से उनको पेश करना। पैमाने या जो कार्यशील विशेषज्ञता है, कोई स्पेशल स्किल्स है, उसकी अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से संसाधनों का जो उपयोग है वो सही किया जाए। इस प्रकार के जो निर्देश हैं 31 मार्च 2022 के बाद जारी नहीं किए जाएंगे, ये चीज़ पहले से मेंशन की हुई है। इसके बाद है कमिश्नर अपील्स के अधिकार। जो कमिश्नर अपील है उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे, 3 अधिकार है कमिश्नर अपील के पास। जो कर निर्धारण अधिकारी ने जो डिसीजन दिया हुआ था जिसके विरुद्ध ऐसी पेटिशनर डाली गई है, सेम उसी टाइप का बिजनेस भी अगर वो सेटिस्फाई है, उसको सारी चीज़ें सही दिखती हैं, उसने जो ऑडिटिंग की है उसके अंदर, तो अगर वो संतुष्ट है तो सेम डिसीजन जो पहले था उसे कम भी हो सकता है, उसको रद्द भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। अर्थदंड के विरुद्ध अपील करने के लिए ऐसे आदेश को संपुष्ट व रद्द कर सकता है या अर्थदंड को कम भी कर सकता है। अन्य किसी मामले में अपील के संबंध में जो उसी समझे उस टाइप का डिसीजन है वो दिया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो रिलेटेड थी कि किस तरीके से सबसे पहले अपील है वो किसके पास डाली जाती है, कौन से ऐसे आदेश होंगे। जो असेसिंग ऑफिसर है उसके द्वारा दिए गए हर आदेश के अगेंस्ट है वो अपील नहीं की जा सकती। तो इसकी कार्यविधि क्या रहेगी और जो कमिश्नर अपील्स है उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे।